मंडपम में और हमारे साथ हैं नाजिया इलाही सनातनी। ये वो बात की जाए तो एक एडवोकेट के साथ साथ में एक दबंग महिला भी हैं जिन्होंने सच को उजागर किया और एक नई दिशा दिखाने का काम किया। साजिया जी, जिस तरह से देखा जाए नाजिया जी, जिस तरह से देखा जाए आज हम भारत मंडपम में आए और एक बहुत ही अच्छे महाकुंभ में देखा जाए तो एक सनातन का महाकुंभ है और आपने डुबकी लगाई और साथ ही एक प्रवचन भी दिए और कुछ सच्चाई को उजागर किया। क्या लगता है कि कुछ लोग आपको टारगेट नहीं करेंगे? करने दीजिए। अपने ही देश में रह करके, अपने ही संविधान के भीतर रह करके मैं डरूं? जो ढपली बजा करके आज़ाद देश में आज़ादी का नारा लगाते हैं, जो कहते हैं मोदी तेरी खबर खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी, जो कहते हैं अफजल हम शर्मिंदा है तेरे खातिर जिंदा है, वो तो नहीं डरते। और मैं श्री राम का नारा लगाने से डर जाऊं? मैं भारत माता की जय का नारा लगाने से डर जाऊं? मैं हर हर महादेव बोलने से डर जाऊं? तो मैं पूछना चाहती हूँ देश के सर्वोच्च न्यायपालिका के चीफ जस्टिस ऑफ भारत से कि वो सही है या मैं सही? क्या मैं कोई क्राइम कर रही हूँ श्री राम का नारा लगा करके? ना मैं डरी हूँ, ना मैं डरूंगी और ना ही किसी के बाप की ताकत है कि वो मुझे डरा दे, क्योंकि मैं कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं कर रही हूँ। मैं संविधान के भीतर रह करके इस देश के सबसे बड़ी मेजॉरिटी के साथ खड़ी हुई हूँ, हिंदुओं के साथ खड़ी हुई हूँ। मैं इस ब्रह्मांड के प्रभु राम का जय जयकार कर रही हूँ। मैं कोई असंवैधानिक काम नहीं कर रही हूँ। डरना उनको चाहिए जो अफजल की मौत पर शर्मिंदा होते हैं, डरना उनको चाहिए जो देश के प्रधानमंत्री की खबर खोदते हैं। नाजी जी, एक बात देखी जाए, जिस तरह से भारत या पाकिस्तान या बांग्लादेश के मुस्लिम को अभी जैसे अरब जैसे देश हो, अबू धाबी है, कुवैत है, वहाँ के मुस्लिम ही नहीं मानते हैं, तो उसे किस तरह से देखा जाए? देखिए, मुझे लगता है कि यूएई के, और मैं अक्सर जाती रहती हूँ वहाँ पर, मेरी हिंदू महासभा की बहुत सभाएं होती हैं, अभी भी मैं जा रही हूँ मार्च में, तो वहाँ पर अब लोग रिफॉर्म हो रहे हैं। कैन यू बिलीव के अबू धाबी में आप देखिएगा कि अल्कोहल भी अब वैलिड कर दिया गया है टूरिस्ट के लिए, वेस्टर्न आउटफिट्स भी, और यूएई में ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो रहा है, मंदिरें 27 एकड़ में खुल रही हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। तो हर एक व्यक्ति को इस ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है, चाहे वो मुस्लिम देश ही क्यों ना हो, कि हम रिफॉर्म होंगे तो ही हम कदम से कदम देश के चला पाएंगे। अगर हम रिफॉर्म नहीं होंगे तो हम बिल्कुल पीछे रह जाएंगे। तो आप देखिए कि जिस हिसाब से मुसलमान भारत में एक असंवैधानिक तथ्यों में जुड़ा हुआ है, जिस हिसाब से क्राइम और क्रिमिनल बन रहा है, ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। मैं हमेशा चाहती हूँ कि मुसलमान शिक्षित हो जाए, क्योंकि जो अरबी वो पढ़ रहा है मदरसे में जा कर के, उससे वो सिर्फ क्रिमिनल बन रहा है, उससे वो अच्छा इंसान नहीं बन रहा है। एक अच्छा इंसान बनने के लिए और भारत की उन्नति के लिए, डेवलपमेंट के लिए, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को और इन्हांस करने के लिए अगर मुसलमान वाकई में सहयोग करना चाहता है तो उसको एकेडमिक क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है, अरब के अरबी की ज़रूरत नहीं। देखा जाए भारत में जो एक मुस्लिम तबका देखा जाए, बहुत बड़े तबके की बात की जाए, वो देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम को तो याद नहीं करते, पर बाबर, हुमायूं जैसे लोगों को याद करते हैं। क्या लगता है, क्या उनकी मानसिकता में या शिक्षित होने में ही दिक्कत आ रही थी? एपीजे अब्दुल कलाम को कभी भी नहीं याद करेंगे मुसलमान, क्योंकि वो अपनी स्पीचेस में श्रीमद् भगवत गीता के अध्यायों को पढ़ा करते थे, वो नहीं याद करेंगे। और जिस किसी ने भी बुत परस्तों के उच्चारणों का श्लोक पढ़ दिया तो उस हिसाब से तो हम मुर्तद हो गए, और हमारी तो एक ही सजा है, सर तन से जुदा। तो कुरान ने जो सीख दी है, हदीसों ने जो सीख दी है, सही अल बुखारी ने जो सीख दी है, बहिश्ती ज़ेवर ने जो सीख दी है, सीरत मुस्तफ़ा ने जो सीख दी है, वो क्रिमिनल बनाने की सीख दी है, वो एक अच्छा खूबसूरत साधारण इंसान बनाने की सीख नहीं दी है। आज मैं हूँ या एपीजे अब्दुल कलाम है, अगर ये लोग आपको बहुत सभ्य नज़र आते हैं तो इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक क्वालिफिकेशन है और संविधान को अपने सिर मत्थे रखने वाली बात है। अदरवाइज हम भी वही होते और हम भी यही कहते, देखो ये तिलक लगाया हुआ है, हम क्यों इससे बात करें, ये तो काफिर है। नाजी जी, आज भी आप कई जगह जाते हो, क्या लगता है लोग आपके साथ आज पक्षपात करते हैं या आपको उस नज़र से देखते हैं जो लगे कि मैं कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ?
क्या ऐसा कभी महसूस हुआ है? नहीं, मुझे बिल्कुल कभी कभी नहीं महसूस हुआ है कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है, और मेरे माँ बाप का पूरा समर्थन है मेरे साथ, मेरे बेटे का पूरा समर्थन है मेरे मेरे साथ। देखिए, मजाक उड़ाने वाले और ट्रोल करने वाले तो हिंदू भी हैं, हिंदू भी मुझे ट्रोल करते हैं, मेरे कैरेक्टर का असैसिनेशन करते हैं, मेरा चेहरा प्लास्टिक सर्जरी किया हुआ है, ऐसा कोई भारत में हॉस्पिटल नहीं है जहाँ मैंने अबॉर्शन नहीं कराया हो, बंगाल में ऐसा कोई मर्द नहीं है जिसने मेरे साथ फिजिकल रिलेशन ना किया हो। ये सारी बातें बोलते हैं हिंदू, हिंदू बोलते हैं। मुसलमान तो बोलते ही हैं, उनका तो हक है, क्योंकि मैं सनातन का प्रचार कर रही हूँ तो वो तो बोलेंगे ही, लेकिन हिंदू भी बोलते हैं और वीडियो बना बना करके बोलते हैं। 40-40 मिनट का वीडियो बना करके मुझे पोस्टते हैं और मेरे कैरेक्टर की धज्जियां उड़ाते हैं, लेकिन उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 120 करोड़ हिंदुओं में अगर कोई 2-4 हिंदू मुझे गालियां परोसता है तो मैं 120 करोड़ की तरफ देखती हूँ, मैं 4 कुत्तों की तरफ नहीं देखती हूँ कि कौन भौंक रहा है। और जो कटमुल्ले हैं तो उनका सिर्फ नीचे का औजार कटा हुआ नहीं है, उनकी जुबान भी कटी हुई है, इसलिए वो कभी अच्छा बोल ही नहीं सकते हैं। ये मुझे पता है कि वो नहीं बोलेंगे कभी अच्छा, और वो भी एक रेनाउंड फीमेल जो इस्लाम से, मुसलमान से निकली है। तो उनको तो ऐसा लग रहा होगा कि ये घर पे बैठे बच्चा पैदा करे, चुपचाप रहे और हमारे साथ हलाला और मुत्ताह करे। ये कहाँ निकल गई है, कौन सी अचीवमेंट के लिए निकल गई है, ये कौन सी झांसी की रानी बन रही है। उनको तो बुरा लगेगा, उनके इस्लाम के हिसाब से भी बुरा लगेगा, उनके कुरान के हिसाब से भी बुरा लगेगा, उनके तहजीब व तमद्दन के हिसाब से भी बुरा लगेगा, उनके शरिया के हिसाब से भी बुरा लगेगा। लेकिन सोचने वाली ये बात है कि नाजिया को जो हिंदू गाली दे रहा है उसको किस चीज़ का बुरा लग रहा है, ये सोचने वाली बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लिब्रांडो हिंदुओं का भी हिजाब खुलना चाहिए। नाजिया, जैसे आपने बहुत निष्ठा से कहा कि मुझे हिंदू भी गाली देते हैं, क्या लगता है कहीं ना कहीं अभी मानसिकता बदलने में और कितना समय लगेगा? अभी समय लगेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 53-54 साल जिस हिसाब से बॉलीवुड के माध्यम से, हमारे इतिहास की किताबों के माध्यम से, कल्चर के माध्यम से, हर चीज़ों के माध्यम से जिस हिसाब से कांग्रेस ने हमारे दिमाग में मुगलिया चीज़ें डाली हैं, उसको निकालने में अभी समय लगेगा। हिंदुओं को ये समझने में समय लगेगा कि वो हिंदू हैं, उनको गर्व करना चाहिए। उनको ये समझना पड़ेगा कि अगर कोई मुसलमान लड़की सनातन के समर्थन में खड़ी है तो उसकी धज्जियां ना उड़ा करके उसको अप्रिसिएट करना चाहिए, चाहे वो मेरी कोई हो या ना हो। तो अभी समय लगेगा, और जब तक इस देश में लिब्रांडो हिंदू है तभी तक विपक्ष दल की पार्टियों को थोड़ी बहुत सीटें भी आ रही हैं। जिस दिन इस देश से लिब्रांडो हिंदू में कन्वर्ट हो जाएंगे, उस दिन विनाश हो जाएगा विपक्ष दल की पार्टियों का। देश के युवाओं को क्या मैं संदेश देना चाहेंगे? गर्व करो कि तुम हिंदू हो, गर्व करो कि तुम सनातनी माँ के कोख से पैदा हुई हो, गर्व करो कि तुम तिलक लगाते हो, गर्व करो कि तुम प्रभु राम का नाम लेते हो, गर्व करो कि तुम रुद्राक्ष पहनते हो, गर्व करो कि तुम जनेऊ बांधते हो, गर्व करो कि तुम तुलसी माला पहनते हो, गर्व करो कि तुम हिंदू हो। ये हमारे साथ मेरी बड़ी बहन या मेरी छोटी बहन का जो नाजिया इलाही हैं, बहुत बुरा मुझे भी लगा जब इन्होंने कहा कि मुझे हिंदू भी गालियां देते हैं और इस कंडीशन में वीडियो बनाकर डालते हैं, तो कहीं ना कहीं शर्मिंदगी सबको आनी चाहिए। कैमरा पर्सन हर्ष के साथ विनोद रस्तोगी, रफ्तार समाचार दिल्ली।